हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह चैप्टर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाएं। तो पहला क्वेश्चन कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। कहता है सभ्यता का मतलब गुजरात के लिए क्या होता है? बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट, डिलाइटफुल कंडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट। गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट होता है। प्रश्न संख्या 2, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इस फॉर्म। देखिए यह लाइन कहाँ से लिया गया? कहता क्या है कि सभ्यता आचरण की वह विधि है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए मैरिज प्रपोजल, भारत इज माई होम। यह चैप्टर लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहता डैश वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक कहलाते थे अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस या फारूस। तो क्या हो जाएगा इसका? फारू हो जाएगा, फारूस। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। कहता है भारत जो है अभी तक अडिग है और यह क्या है? उसकी इंडिपेंडेंस है, ग्लोरी है, ऑनेस्टी है या पावर है। तो देखिए भारत अभी तक क्या है? अडिग है, अचल है और यही उसकी क्या है? ग्लोरी है, महिमा है। ग्लोरी का मतलब होता है महिमा या तो सौंदर्य होता है, तो वही इसका क्या है? सौंदर्य है। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडिंग टू रेजिस्ट इज फॉर्म। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? इसका मतलब क्या कहता है? देखिए कहता है कुछ तात्कालिक आधुनिक आविष्कार और साधारण परिणाम जो हैं इतने मैडिंग का मतलब पागल होता है, इतने पागल बना देने वाले हैं कि इन्हें रेजिस्ट करना, इसे रोकना क्या है? मुश्किल है। यह लाइन कहाँ से उठाया गया है? भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। यह लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, कहता है हु डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। कहता है किसने अपने आप को डोमिनेट किया था इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीतिज्ञ में 1915 से 1948 तक। तो कौन है डोमिनेट करने वाले? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो 1915 से 1948 तक अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट किए थे और इनका 1948 में इनका मृत्यु हो गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहता है सदा रहन और उच्च विचार इज द बेस ऑफ, आधार पर है, किन के आधार पे है? तो कहता है सदा रहन और उच्च विचार जो है किन पर आधारित है? तो ईरानियन सिविलाइजेशन पर है, इंडियन सिविलाइजेशन पर है, अमेरिकन सिविलाइजेशन पर या यूरोपियन सिविलाइजेशन पर? तो इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है सदा रहन और उच्च विचार। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8, हु रोट, किसने लिखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसको किसने लिखा? इसको लिखा महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन या एच ई बेट्स। तो इसको लिखने वाले कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कहता है हु प्रेफर्स स्पिरिचुअल टू मेटेरियलिज्म। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिकवाद में जोर देते हैं। ये कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो हैं भौतिकवाद से ज़्यादा आध्यात्मिकवाद में जोर देते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कहता है किसने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेज के विरोध, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहता भारत में अंग्रेज के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, महात्मा गांधी हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। कहता है गांधी जी गए थे चंपारण, कब गए थे, किस वर्ष गए थे? तो 1960 में। 11 का आंसर हो जाएगा बी 1916 में, 1916 में, यानी 1916 में ये कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोपीय सभ्यता है, विल मीन डैश फॉर इंडिया, वो भारत के लिए क्या है? यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए क्या है? भारत का मतलब क्या है? वांट, लिविंग, रियल या रन? तो इसका क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। 12 का आंसर बी लिविंग। है सिविलाइजेशन टाउट अस, क्या सभ्यता हम लोगों को सिखाती है? टू बी मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्या होना? इनेमी, एंग्री, अपसेट या फ्रेंडली? इनेमी का मतलब दुश्मनी करना सिखाती है, एंग्री गुस्सा करना सिखाती है, अपसेट दुख होना, निराश होना सिखाती है, या फ्रेंडली दोस्ती करना सिखाती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कहता है हु viewed large cities as snares and useless incumbents। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है किसने बड़े शहरों में एक जाल या फंदा और बेकार बोझ के रूप में देखा हुआ? किसने? रोमन्स ने, इटालियंस ने, जर्मन्स ने, या तो आवर एंसेस्टर? इसका आंसर हो जाएगा डी आवर एंसेस्टर ने देखा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 15, हु वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, कौन जो है छोटे से गांव में संतुष्ट के साथ रहा करते थे? कौन जो है छोटे गांव में संतुष्ट के साथ रहते थे? रोमन्स, आवर एंसेस्टर्स, इटालियंस या जर्मन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो हैं छोटे से गांव में संतुष्ट रहा करते थे। 16 में देखिए द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहता है, जो कहता है किसका आविष्कार जो है, किसका आविष्कार हमारे विकास के लिए बहुत संपूर्ण है? क्या है? किसका आविष्कार किसका आविष्कार हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? लाइट का, फायर का, थंडर का या वेपन्स का? तो इसका आंसर होगा फायर का जो आविष्कार है वो हमारे विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन इज फॉर्म। यह लाइन कहाँ से उठाया गया है? 17 नंबर में कहता है यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है? देखिए आई हैव अ ड्रीम, इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर, भारत इज माई होम या द अर्थ? तो यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन, कहता है विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध जो है एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? तो ग्रीक, इटली, स्पेन या पुर्तगाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक में है। क्वेश्चन नंबर 19, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड रूल, हमारे जो पूर्वज हैं आनंद लिया करते थे नाइस का, सोसाइटी का, होम का या नेशन का? तो इसका हो जाएगा होम रूल का आनंद लिया करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, कहता आवर फोर फादर, जो हमारे पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, वो मशीन का आविष्कार नहीं किया करते थे क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम सेल्फ्स, वे जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। सेल्फ्स का मतलब गुलाम होना। तो हमारे जो हैं पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं किया करते थे क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन है दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, वे जानते थे कि हम लोग खुश हो जाएंगे। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, वे हम लोगों को खुश देखना, कंफर्टेबल देखना पसंद नहीं करते थे। या तो आखिरी ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, दे वेयर जेलियस ऑफ अस, वे लोग हम लोगों से जलन करते थे, जलते थे, इसलिए वो आविष्कार नहीं किए मशीनों का। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे।
मशीन का क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 में देखिए, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज़, हिंदू में तो कुछ था, है ना, आखिरकार हिंदू में कुछ है, दैट हैज़ केप्ट अलाइव अप टिल नाउ, या अभी तक उनको जो है जीवित रखा हुआ है, अभी तक क्या है, जीवित रखा हुआ है। तो इसमें कहता है कि हिंदू में कुछ तो है जो अभी तक उनको जीवित रखा हुआ है। यह लाइन कहाँ से उठाया गया है, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, आई हैव ए ड्रीम। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत इज माई होम। कहता है कौन जो है वेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, कहता है छोटे से गांव में संतुष्ट के साथ कौन रहा करते थे, ओल्ड पीपुल, आवर असिस्टर, यूथ या एडल्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर असिस्टर रहा करते थे, बी ऑप्शन। कहता है इसके बाद देखिए, वी नोटिस दैट, एग्जाम में बहुत बार आया है, वी नोटिस दैट, हमने देखा है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा जो दिमाग है एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, कहता है जितना इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, इतना ही वह चाहता है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से यह लाइन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कहता है 24 में, इन सिविलाइजेशन हैज टॉट अस, सभ्यता हम लोगों को सिखाती है, टू बी मोर विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, जेलियस होना यानी जलन करना, फ्रेंडली दोस्ती करना, दुख होना, या कॉम्पिटेटिव यानी कि होता है, कॉम्पिटेटिव का मतलब होता है तुलना करना या तो प्रतिस्पर्धा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंडली करना सिखाता है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आता है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, कहता है आवश्यक है भौतिक सुख और सामंजस्य एक निश्चित सीमा तक, ठीक है ना, कहता है कि आवश्यक है भौतिक सुख और भौतिक सामंजस्य एक निश्चित सीमा पर। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, द आर्टिस्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माई होम। तो यह आंसर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से यह लाइन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इंडियाज ग्लोरी, भारतीय महिमा, जो भारतीय सौंदर्य है, इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेंड, जो उसकी सभ्यता है वो रिमेंड है, अभी तक क्या है, मूवेबल, चल है, इग्नोरेंट है यानी कि ना देखने योग्य है, इमूवेबल है मतलब अचल है, या अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो हैं पूर्वज, एंजॉय टू, हमारे पूर्वज जो हैं आनंद लिया करते थे, न्यास रूल का, सोसाइटी का, या होम रूल का, या नेशन का। तो इसका हो जाएगा होम रूल का आनंद लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में कहता है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता जो है आधुनिकरण के खिलाफ सख्त खिलाफ है ना, पश्चिमी सभ्यता आधुनिकरण के सख्त खिलाफ है, ठीक है ना। यह बात जो है किसने कहा है, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, या अंबेडकर जी। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के आधुनिकरण के सख्त खिलाफ हैं, यानी कौन है, तो गांधी जी हैं। कहता है, द पीपुल ऑफ यूरोप के जो लोग हैं, आर इंस्पायर्ड, प्रभावित हुए थे, किन से, तो रोमन राइटर्स, रोमन के लेखकों से, और किन के, तो ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन, या जर्मन। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, ग्रीक और रोमन के लेखक से यूरोप के लोग जो है प्रभावित हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30, फारोन्स वेयर रूल ऑफ एंशियंट, फारो जो है, फारो वो राजा कहलाते थे, इजिप्ट के राजा, रसिया के राजा, या इंडिया के, या ग्रीक के। तो इजिप्ट के राजा को क्या कहते थे, इजिप्ट के राजा को फारोन्स कहते थे। क्वेश्चन नंबर 31, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सभ्यता वह अवस्था है जिसमें विकास होता है, पीपुल का, एनिमल का, बर्ड का, या नॉन लिविंग थिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों का विकास होता है, सभ्यता वह अवस्था है।
इंडिया ग्लोरी इज दैट, भारतीय महिमा यह है कि इट इज़ ए मूवेबल, चल है, इट इज़ ए इमूवेबल, अचल है, इग्नोरेंट है, अनसिविलाइज्ड है, तो ये हो जाएगा बी, इमूवेबल है। क्वेश्चन नंबर 33, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कहता है एक राजनीतिज्ञ के तुलना में आध्यात्मिक नेता थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, कहता है कौन जो है जाने जाते थे बापू के नाम से या तो राष्ट्रपिता के नाम से? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन महात्मा गांधी। 35, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 36, गांधी जी कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है द मोर वी इंडल्स इन आवर पैसन, 37 में कह रहा है कि देखिए जितना हम अधिक अपने जुनून में लिप्त होते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही अधिक हम बेलगाम बन जाते हैं, उतना ही अधिक हम क्या बनते हैं? बेलगाम बन जाते हैं। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? आई हैव ए ड्रीम, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो यह लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। द कॉमन पीपुल लिव्ड, जो आम लोग रहा करते थे, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से और आनंद से रहा करते थे, होम रूल, किंग्स रूल, ब्रिटिश रूल या मुगल रूल्स, तो इसका हो जाएगा होम रूल्स, है ना। स्वराज का आनंद लिया करते थे इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अपने गांव में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।